बहुत शांत, बहुत बोरिंग। यहाँ ऊपर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये 15 दिन सच में बहुत लंबे होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत छोटा है। सॉरी एंगस, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसलिए तुम्हारे रेड बॉक्स को जाना पड़ेगा। गुड बाय एंगस। Imagine creating 3D characters faster than ever with absolute ease, with any look, style, and यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है। बाहर ठंड के मारे कांपने से बेहतर है मैं अंदर पड़ी रहूं। ये अब तक की सबसे कपकपा देने वाली रात है। हालात बहुत खराब है। मन कर रहा है कि बस टेंट में पड़ी रहूं। लेकिन अगले दिन एलिसन एक नई प्रॉब्लम के साथ जागी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ मुझे यहाँ रखा गया था वो चला जाएगा। मुझे बोर हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। तो एलिसन ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। शायद लोग सोच रहे होंगे एंगस के बिना ये लड़की धीरे धीरे पागल हो रही है। मुझे लगता है मेरी टांगे टूट जाएगी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। लगता है रीमॉडलिंग का टाइम आ गया है। वापस कोने में। पर फिर एलिसन इतनी बोर हो गई ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हमेशा से रह रही हूँ कि वो लिटरली हर चीज से बात करने लगी। जरा एंगस को हेलो कहो। ये बिल्कुल एंगस जैसा है, बस थोड़ा ज्यादा कूल है, समझे? एंगस, तुम वही बैठकर देखते रहोगे या मदद भी करोगे? मुझे उसका इस तरह मुझे घूरना पसंद नहीं, पर ये अकेले रहने से तो बेहतर है। आज सुबह जब मैं उठी, मुझे सबसे पहला ख्याल आया कि एक दिन में मेरा चैलेंज डे है। ये पैसे मेरी जिंदगी बदल देंगे। मैं इन पैसों को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रही। इन पैसों से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। मुझे फ्लोर खोने का बहुत डर है। मैं नर्वस हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। वो चैलेंज मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और मेरे दिमाग में भी यही था। इतनी देर क्यों लगाई? शांत सूरजमुखी। आज डे 20 है और तुम यहाँ 5 दिन से अकेली हो। ये ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कम जगह है। हाँ, अगर एंगस यहाँ होता तो ये जगह डेफिनेटली बहुत कम पड़ती। तो तुम स्पेस पाना प्रेफर करोगी एंगस को पाने से ज्यादा? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना हम एक और चैलेंज इंट्रोड्यूस करें जो स्पेस को और कम कर दे। मजा आएगा। हाँ, तुम लोगों को ना स्पाइक्स को लेके आओ। ये प्लेटफॉर्म सैकड़ों 6 इंच लंबे रेजर शार्प स्पाइक्स से लदा है और हर दिन एक बलून स्पाइक्स की तरफ ऊपर जाएगा और तुम्हें उसे एक एरो से शूट करके फोड़ना होगा। पर अगर तुम चूक गई और बलून स्पाइक्स से फूट गया तो तुम्हारे फ्लोर टाइल का एक पैनल निकाल दिया जाएगा। बलून को रिलीज करो। वो ऊपर आ रहा है। वो बलून कितना तेज है। हो रहा। कर लिया। ओह माय गॉडनेस। क्या शॉट था। यस 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 यस। डूड, फर्स्ट ट्राई। क्या तुम अर्जुन हो या फिर एकलव्य? ये दिन में एक ही बार होगा तो तुम क्लियर हो गई हो। मैं ये रख लो, सकती हूँ? इसे गिराना मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाय। बाय गाइस। यो, ये तो फंस गई है। कल रात मुझे इस बलून को लेकर बहुत बुरे सपने आए थे। आज मैं कल से ज्यादा बहुत नर्वस हूँ। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज है। ये चैलेंज पूरे 24 आवर्स चलता है। इसमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। हर समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बलून कब ऊपर आने वाला है। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, बलून सच में ऊपर आ रहा है। ओके, ओके। ओह माय गॉड, मैं ये स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन एलिसन ये नहीं जानती थी क्या कि वो हिल रहा है? ओह नहीं, इन बलून्स की टाइमिंग रैंडम नहीं है। नहीं, ये तभी ऊपर आते हैं जब आप उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं नहीं, होते। नहीं, 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 नहीं। मैंने अपना पहला बलून मिस किया और मुझे फ्लोर का टुकड़ा हटाना पड़ा। मैंने पीछे वाला कॉर्नर चुना, वही येलो बॉक्स वाला। हाँ, ऐसा नहीं कि इस चैलेंज में सिर्फ बलून्स फोड़ो और बस। नहीं, यहाँ मुझे एंड तक पहुँचने के लिए अपने नीचे फ्लोर चाहिए, वरना मैं हार जाऊंगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ओह नहीं, आ जाओ, मेरा फ्लोर निकालो। दिन बर दिन बलून्स ऊपर आते रहे ओह नहीं, और एलिसन के पैरों तले जमीन निकालते रहे। आखिरकार अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। एक्चुअली नहीं, मुझे कल फिर करना पड़ेगा। फिर एलिसन ये नहीं जानती थी कि उसे ये और नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त है आखिरी चैलेंज का। ए, क्या हाल है? ठीक है, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। कैसा लग रहा है? क्रेजी, किसी सपने जैसा। तुम्हें वहाँ नीचे क्या दिख रहा है? काफी सारे बलून्स। अच्छा है कि वो रेड नहीं है। जब तक रेड नहीं है वो ठीक है। काम पर जाते वक्त सुबह ऐसा क्या है जो तुम एंजॉय करती हो, जिससे एनर्जी आती है? कॉफी। हाँ। स्टारबक्स। स्टारबक्स। क्या सच में? हाँ। ये कोई मजाक नहीं है ना? उसे ऊपर भेजो।
मैं सच में बहुत एक्साइटेड हमें हूँ। बुरा लग रहा था कि तुमने कितना कुछ खोया है, मैंने बहुत कुछ खोया है। इसीलिए स्टारबक्स वालों ने तुम्हें यहाँ आसमान में तुम्हारा खुद का स्टारबक्स प्रोवाइड किया है। क्या? बिल्कुल सही। अब चैलेंज के खत्म होने तक एलिसन अपना खुद का स्टारबक्स एंजॉय करेगी, और एक बरिस्ता। एक बरिस्टा के लेट्स साथ। गो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, मेरा नाम जोसाया है। मैं हूँ एलिसन। ये बरिस्टा तुम्हारे चैलेंज के खत्म होने तक हर दिन यहीं पर रहेगा। मेरा पहला Oh my सिप, God. वो भी इस प्लेटफॉर्म तुम पर। कितनी खुश लग रही हो। थैंक यू। आपको भी 100 फीट ऊपर आसमान में जाने की जरूरत नहीं। अगर चाहिए अमेजिंग कॉफी का स्वाद तो स्टारबक्स को करो याद। बताने की जरूरत नहीं, इनका टेस्ट कमाल है। लेकिन यहाँ एक कैच है। एक सेकंड दो, मैं चाहता हूँ तुम ये हेडफोन्स पहनो। और नोलन यहाँ आओ जरा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कान में जोर जोर से चिल्लाओ ताकि वो मेरी आवाज ना सुन पाए। ए, क्या हाल है? चिल्लाते रहो नोलन, रुकना मत। स्टारबक्स ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है और हमने यहाँ आसमान में स्टारबक्स बना दिया है। और मेरी बात सुनो, उन्होंने हमें $50,000 का एक गिफ्ट कार्ड भी दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्टारबक्स का कार्ड है। अगर ये इसे ढूंढ ले तो ये इसका हो जाएगा, पर अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें ये $50,000 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। मैं इसे यहीं क्रेट के पीछे रख रहा हूँ। उसे गिफ्ट कार्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ नहीं जानती। तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे बताना चाहते हो या नहीं। Hey, नोलन, रुको। ठीक है एलिसन, उतारो हेडफोन्स। देखो हमने किसे कॉल किया है। ओह माय गॉड। कैसी हो तुम? वो सब मैं बाहर निकल कर बताऊंगी, पर हालत बहुत टाइट है, बहुत टाइट। देखो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही छोटी सी बात बतानी है। Oh उस God. प्लेटफॉर्म पर स्टारबक्स का $50,000 का गिफ्ट कार्ड छुपा है। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं, तो फिर तो अच्छा है कि तुमने प्लेटफॉर्म इतना छोटा कर दिया, उसे ढूंढना आसान होगा। क्या मैं ये आईपैड ले सकता हूँ? नहीं। ओके, एनीवेज अपने स्टारबक्स के साथ एंजॉय करो। ओह माय गुडनेस, यहाँ ढूंढने की ज्यादा जगह ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हो सकती है। मैं तो पूरे टाइम यहाँ पर थी, उन्होंने कहाँ छुपाया होगा। नहीं यार, मुझे मिल गया। सॉरी एंगस, मैंने ढूंढना शुरू ही किया था कि मुझे कार्ड मिल भी गया, तो अब ये गिफ्ट कार्ड मेरा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी। इससे मेरा पूरा गेम बदल जाएगा। कैफीन के इस नए बूस्ट के साथ एलिसन अब लॉक्ड इन है और अगला बलून फोड़ने के लिए तैयार है। ऑनेस्टली अब मुझे पता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। आपको उस बलून पर हर सेकंड नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी-कभी ये हवा में डगमगाता है और आपको चकमा देने की कोशिश करता है। ये मैं क्या कर रही हूँ? बहुत ही बुरा निशाना था। सच में मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है जितने पीसेस है उनमें से इसे निकालना ये वाला सबसे बेस्ट होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में अपसेट हूँ। ये पहला पैनल है जिससे मुझे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मैं भूल गई कि ये पैनल हट चुका है और मैंने पीछे कदम रख दिया तो गेम ओवर। ये आखिरी कुछ दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं, खासकर अगर एलिसन और भी बलून्स मिस करती रही। बस 3 दिन और। ये क्रेजी है। मैं सुबह के 9 बजे तक यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे पता है मेरा एम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। ਕੁਰਕੁਰੇ ਚਿੰਗ ਸ਼ੇਜ਼ਵਾਨ ਚਟਨੀ ਫਲੇਵਰ ਕੁਰਕੁਰੇ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਚਟਪਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਣ। उम्मीद है मेरा बरिस्ता जैकेट पहन कर आए। मैंने उससे कल ही वार्न किया था कि यहाँ बहुत ठंड है। ओह नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। मैं तो तैयार ही नहीं थी। मैं यहाँ बिना बो के लिए बस उससे घूर क्यों रही थी? ये पहली बार था जब मैंने बलून पर एरो शॉट ही नहीं किया। यहाँ बो पकड़े हुए घंटों बस बैठे रहना, बलून को घूरते रहना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है। काश अभी मुझे अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं ये बलून फोड़ नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है यहाँ से निकलने के बाद मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, इसे फेंक कर देखो। जिस स्पीड से उसका फ्लोर कम हो रहा है, लगता है वो डे 29 पर ही नीचे गिर जाएगी। मैं इसे रिलोड कर सकती थी। ओके, मुझे नहीं ये।
और इस पॉइंट पर लगने लगा था कि वो कंट्रोल खो रही है। वक्त के साथ मेरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। मैंने एंगस के बारे में जो जो कहा है वो सब मैं वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बलून्स को भी नहीं फोड़ पा रही। पुरानी एलिसन ये कर लेती थी, पर नई वाली एलिसन को दिक्कत हो रही है। अब एंगस और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहा। मैं खुद ही अपना फ्लोर खत्म कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरा आखिरी दिन है जब मुझे उस बलून को घूरना है। एलिसन बलून का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। एक और बलून मिस करना मतलब इस चैलेंज को और मुश्किल बनाना, और यही उसका इकलौता एंटरटेनमेंट भी था। तो कल मुझे जमीन को छूने मिलेगा और मिट्टी को भी। मैं अंदर जा पाऊंगी, कार में बैठूंगी और अच्छा खाना भी खाऊंगी। एलिसन, जिमी यहाँ क्यों है? रुको, उससे मुझ पर एम मत करो। क्या मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? वाओ, यहाँ तो काफी कम जगह रह गई है। और आखिरी बलून छोड़ने के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। अरे वो तो मुझे पता ही था। Hey, नोलन, हाँ बलून को छोड़ो। ये हिट कर पाएगी? नहीं, इसमें हवा की गलती है। अब जब तुम मिस कर चुकी हो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें डे 15 याद है? वो बैलेंस बीम जहाँ एंगस एलिमिनेट हुआ था। ओ हाँ, मुझे अगर याद मैं है। तुम्हें कहूँ कि एग्जैक्टली 24 घंटों में टाइमर शुरू करो, मैं वो वापस लेकर आऊंगा। और अगर तुम उसे क्रॉस करके वापस आ पाई तो मैं तुम्हारा प्राइस पूल डबल कर दूंगा। डूड, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे। पर अगर तुम एंगस की तरह गिर गई तो तुम भी सब हार जाओगी। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। $2.5 लाख गारंटीड, हाँ, या फिर बैलेंस बीम पर रिस्क लो जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो इजी लगता है, पूरे $5 लाख के लिए। मुझे लगा था इसके बाद मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पर स्ट्रेस वापस आ गया और अब पहले से भी ज्यादा है। कल मिलते हैं पूरे $5 लाख के डिसीजन के लिए। एक और टाइल गई। ओके गाइस, मेरा दिमाग पूरा बिखरा हुआ है। मेरा ईगो कह रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में इतने पैसे जल्दी कमाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। कल एक बहुत बड़ा दिन है, एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा फैसला। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट गाइस। एलिसन, अपनी आंखें खोलो, पीछे मुड़ो। मैं एक दोस्त को लाया हूँ। ये वापस आ गया। ओह माय गॉश। ये वापस आ गया। तुम्हें देखकर अब अच्छा यहाँ बस लगा। इनके खड़े होने की जगह है। हाँ, बस ये एक ही crazy था। है। ओह, नहीं। क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हुई? अच्छा, और रेड पहना वरना मैं नहीं पहचानती। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और अगर तुम वहाँ देखो तो वो हाँ, और $2.5 लाख हैं जो अगले 10 मिनट में तुम्हारे प्राइस पूल में ऐड हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? सच बताऊँ तो मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें बस वहाँ चलकर जाना है, वो चेक उठाना है और वापस आना है। जानती हूँ, लेकिन मेरा ईगो मुझे कह रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ। जब ये गिरा था तब तुमने कहा था वो क्लिप दिखाओ मुझे लगता है कि ये मैं कर लेती। कि तुम ये कर सकती हो। हाँ हाँ, मुझे याद है। तुमने कहा था उसे ये आसान देखने है। के बाद मुझे मुश्किल क्योंकि लग ये रहा है। मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ। मुश्किल। लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूंगा तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं, ओके? हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला तुम है। इतने आगे तक आ चुकी हो। क्या मैं इस पर खड़ी हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इसीलिए मैं तुम्हारे भाइयों को भी लेकर आया हूँ। नहीं, तुमने जरा सब देखो क्यों वहाँ। किया? क्या तुम्हें लगता है इसे $2.5 लाख के लिए इस बैलेंस बीम को क्रॉस करना चाहिए? तुम्हें लगता है कर सकती हो तो आगे बढ़ो। ओके, मुझे बीम पर खड़े होने दो। ओह, ओ, लगता है वो कर लेगी। ओके, तुम इसे ऐसे कर रही हो तो ये मुझे आसान लग रहा है। ओह, मुझे नफरत है कि मैंने ये किया। ये काफी Dude. मुश्किल होने मुझे एक वाला है। कॉमन लाटे मिल सकता है प्लीज? मुझे लगता है ये मैं कर सकती हूँ। ओके ब्रो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना तुम है। करना चाहती हो? मुझे रोना क्यों आ रहा है? रोना मत, रोना मत। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम जो भी करो। पर तुम नीचे भी गिर सकती हो तो उसके लिए भी खुद को तैयार रखना। मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन 30 दिनों में यहाँ ऊपर इसने अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे हैं, पर मैंने इसे एक बार भी रोते नहीं देखा। तो तब भी नहीं रोई जब मैं गिरा था। हाँ। ये ज्यादा सैड कैसे है? मुझे इस डिसीजन से नफरत है। एलिसन, तुम कुछ भी चूज करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि मुझे इस चैलेंज को एंड तक करना है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। और मुझे लगता है कि अपने साथ कुछ लेकर घर जाने में ही मेरे लिए सही रहेगा। अगर एक्चुअली इस बीम पर मैं चढ़ी और गिर गई और मैं अपने साथ घर कुछ भी लेकर नहीं गई तो मैं हार जाऊंगी।
हार जाऊंगी। लेकिन जरा सोचो पूरी दुनिया के सामने तुम कितनी कूल लगोगी अगर तुम कहो मैं ये कर रही हूँ और तुमने कर लिया। अगर तुम वहाँ गई और वापस आ गई तो पूरी की पूरी दुनिया पागल हो जाएगी सच में। ये होगा तो काफी सबके सामने। काश मुझे कभी ये लगता ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ। काश मैं इसे देखती कि थी, बिल्कुल नहीं। एलिसन, मुझे एक डिसीजन चाहिए। क्या तुम $2.5 लाख लेकर घर जाना चाहती हो प्लस तुम्हारा $50,000 का स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड, या सब कुछ रिस्क करके अपने प्राइस पूल में $2.5 लाख एक्स्ट्रा जोड़ना चाहती हो? फैसला ये तुम्हारा। हो तो सकता है। नोलन, वो चेक उठाओ। उठा लिया। अगर तुम उससे चेक गिराने को कहो तो डील हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगी। तुम्हारे $2.5 लाख नीचे गिर जाएंगे और तुम्हें मिलेंगे वो $2.5 लाख और $50,000 का स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड। उससे $1 ज्यादा नहीं। तुम्हारा जवाब क्या है? नोलन, तुम्हें चेक गिराना होगा। पक्का? मैं क्या? श्योर हूँ। नोलन, फेंक दो। लो गया चेक। ऑलराइट, हो गए तुम्हारे एक्स्ट्रा $2.5 लाख, जिसका मतलब तुम ऑफिशियली ये वाले $2.5 लाख जीत गई। मुझे खुशी है तुमने ऐसा किया। पर अब मुझे लगता है हम सब जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में ये क्रॉस कर पाती। उम्मीद है मैं गिर जाऊं। चलो देखें क्या वो ये कर पाएगी। ये सिर्फ फन के लिए है। अगर वो ये कर भी ले तो वो पैसा जो ये पहले जीत चुकी है उसके अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा। ओ, ये कितनी आसानी से कर रही है। ओह माय गॉश। ओ संभल कर। आराम से, आराम से। मुझे फ्लैशबैक्स आ एंगस रहे यहीं हैं। से नीचे गिरा था। मैंने कितना सही डिसीजन लिया। मैंने कितना ये सही। कितनी लकी है, इसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। ऑनेस्टली आपके लिए ये साइन कि अपने ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि आज मेरा ईगो मुझे ले डूबता और उसकी कीमत मुझे बहुत ज्यादा पैसे हार कर चुकानी पड़ती और अभी यहाँ बैठकर रो रही होती, जो कि बहुत ऑकवर्ड